देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। क्या है, कैसे काम करता है, लेट्स सी। देखो, प्रैक्टिस सेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस सेशन में दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव while practicing anything. If you are focused, attentive, listening the things carefully, trying to speak it in your own way, it improves a lot, it helps a lot, and that is why be attentive, be focused. Everyone, देखो मैं चाहता पूरा attention एक स्टूडेंट का 100% attention. The first sentence is, मैंने उससे पूछा वह क्या चाहता है. I asked him. अब देखो नरेशन के बेसिस पर अगर आप इसे देखोगे तो what he wanted होगा, what he wants नहीं होगा. मैंने उससे पूछा वह क्या चाहता है. I asked him what he wants. और तीसरा, मैंने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है. I asked him that what he wants. इन तीन सेंटेंसेस में से ये वाला और ये वाला गलत है, ये वाला सही है. अब ये क्यों सही है? ग्रामर के कुछ नियम होते हैं. देखो यहां लिखा है asked V2 के कारण ये हो जाएगा wanted, और बीच में जब भी कोई कनेक्टिव लगता है तो दैट कनेक्टिव हम एडिशनली नहीं लगाते. दैट हम कब लगाते हैं? मैंने उससे कहा, I told him. मैंने उससे कहा, ठीक है, I told him. मैंने उससे कहा तुम ये कर सकते हो. I told him that. you नहीं आएगा, उससे कहा तो ही आएगा. He could, और कैन भी नहीं आएगा, could आएगा. He could do that, या he could do it. मैंने उससे कहा कि तुम ये कर सकते हो या वह ये कर सकता है. I told him that he could do it. you know, सोचो जो आप सोच सकते हो. Think what you can. Think what you can. उसने मुझसे पूछा मेरे पास क्या है. He asked me. बताइए, He asked me what I have कि what I had. चूंकि यहां asked है इसलिए have नहीं आएगा. उसने मुझसे पूछा मेरे पास क्या है. He asked me what I had, न कि have. मैं जानता हूं आपके पास क्या है. I know what you have. मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो. I know what you are doing. मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो. I know what you think. मैं जानता हूं आप क्या कर सकते हो. I know what you can. मैं जानता हूं आप क्या करना चाहते हो. I know what you want to do. I know what you want to do. I know what you want to do. सब कुछ आसान है. Come on, क्या कहेंगे इंग्लिश में? सब कुछ आसान है. Everything is easy. इंग्लिश बोलना आसान है. It's easy to speak English. It's easy to speak English. इंग्लिश पढ़ाना आसान है. It's easy to teach English. इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है. English can be taught. इंग्लिश बोली जा सकती है. English can be spoken. Everyone, in practice session this is very 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 crucial that while speaking we need to be well focused. तो एक बार फिर से थोड़ा रैपिड फायर राउंड की ओर हम लोग चलते हैं. थोड़ा सेंटेंसेस में आपसे तेजी से पूछूंगा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेल अटेंटिव. एवरीबडी गेट रेडी. थोड़ा स्पीड से हम लोग सेंटेंस पूछने वाले हैं. मैंने कहा कुछ नया करो. कम ऑन, कुछ नया करो. डू समथिंग न्यू. डू समथिंग न्यू. मैं सीखने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू लर्न. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. आई नो व्हाट यू वांट. क्या यह आपका है जो मेरे पास है? इज दिस योर्स व्हिच आई हैव? जो आपके पास है वो आपका है, जो मेरे पास है वो मेरा है. जो आपके पास है वो आपका है. What you have is yours. And जो मेरे पास है, what I have is mine. ठीक है. What you have is yours and what I have is mine. जो आपके पास है वो आपका है और जो मेरे पास है वो मेरा है. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. बोलो जो आप बोल सकते हो. Speak what you can. आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. You can do everything if you try. You can do everything if you try.
मेरे साथ बोलो, स्पीक विथ मी, कम ऑन, मेरे साथ बोलो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीक विथ मी। मेरे साथ पढ़ाओ, टीच विथ मी। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, आई कैन टीच। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, बट आई विल नॉट। मैं वहां जा सकता हूं लेकिन नहीं जाऊंगा, आई कैन गो देयर बट आई विल नॉट। अब वहां क्यों नहीं जाओगे भाई? आपको वहां जाना चाहिए, वहां जाना आपके लिए जरूरी है। क्या कहेंगे बोलो? वाई वॉन्ट यू गो देयर? यू शुड गो देयर, इट इज नेसेसरी टू गो देयर फॉर यू, या यू आर सपोज टू गो देयर। क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू प्रैक्टिस? ओके, तुम ना तो सुनते हो ना ही बोलते हो, और इसी वजह से तुम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हो। क्या कहेंगे? यू नाइदर, तुम ना तो सुनते हो ना ही बोलते हो, यू नाइदर लिसन नॉर स्पीक, एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई मतलब इसलिए तुम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हो। यू आर अनेबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, यू आर अनेबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। यदि तुम कोशिश करो बोलने की तो तुम बोल पाओ। इफ यू ट्राई टू स्पीक, यू आर एबल टू स्पीक, बट तुम कोशिश नहीं करते, बट यू डोंट ट्राई, बट यू डोंट ट्राई। मुझे पता है वह क्या कर रहा है, आई नो वॉट ही इज डूइंग। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे लिए सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज ईजी फॉर मी। मुझे पता है आपके लिए क्या आसान है और क्या नहीं। मुझे पता है आपके लिए क्या आसान है और क्या नहीं। आई नो वॉट इज ईजी फॉर यू एंड वॉट इज नॉट। सब कुछ किया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी डन। बोलो, सब कुछ किया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी डन। सब कुछ बोला जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी स्पोकन। सब कुछ लिखा जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी रिटन। इंग्लिश लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच इंग्लिश। व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड ट्राई टू स्पीक इट इन योर ओन वे, you will find that all the things are quite easy. Every day for 10 to 15 minutes, ask questions to yourself, keep translating, keep practicing, and see the remarkable result after a while. See, when you practice for constantly 15 to 20 days, you will find that all the things are quite easy to translate. You are just translating it, you are speaking. You know, sometimes some students, they think like through translation they are not going to improve. No, actually you are not translating here. You are simply making sentences, the sentences that are coming in your mind, the sentences that are in your mind, you are just trying to speak in English. So this is not the translation actually, this is the practice. I would say this is the original practice that can give you a lot of knowledge, that can somehow take you to the next level. So please do not take it for granted, and for every day 10 to 15 minutes practice, put your efforts, listen to things very carefully. Now I'm going to ask you some sentences based on narration as well. उसने मुझसे कहा वहां जाओ। देखो, उसने अगर आपसे कहा है तो he asked me, he asked me, वहां जाओ, to go there। ये नरेशन में इस तरीके से बनेगा, he asked me to go there। उसने मुझसे वहां जाने के लिए कहा, या उसने मुझसे कहा वहां जाओ, लेकिन मैं वहां नहीं गया, but I didn't go, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, as I didn't have time। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। If I had time, I would। Come on everybody, surely go। अब पूरे स्टेटमेंट को एक बार फिर से इंग्लिश में बोलो। He asked me to go there, but I didn't go, as I didn't have time. If I had time, I would surely go।
That is the spoken English. Sometimes you ask, sir, how I can speak 5 to 6 sentences back to back? Because after speaking a single sentence, I get stuck. I start thinking what to say next. So why do you get stuck? Because you are not practicing to connect the sentence. आप सेंटेंस को कनेक्ट करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना. If you practice to connect the sentences, if you practice to speak sentences back to back, you can easily speak it. So what you need to do is to practice it. What you need to do is to practice it with this technique. आपको इस टेक्निक से इसको प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है. फिर आप खुद से देखोगे कि थिंग्स आर क्वाइट इजी, चीजें अपने आप में आसान है. चलो, मैंने कहा बोलने के लिए तैयार हो जाओ. क्या कहेंगे इंग्लिश में? गेट रेडी टू स्पीक. गेट रेडी टू स्पीक. बोलने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू स्पीक. पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू टीच. आपको पढ़ाते रहना चाहिए. क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड कीप टीचिंग. यू शुड कीप टीचिंग. आपको वहां जाते रहना चाहिए. यू शुड कीप गोइंग देयर. वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर. यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर. पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग. लिखते रहो, कीप राइटिंग. कुछ नया करते रहो, कीप डूइंग समथिंग कीप डूइंग समथिंग न्यू. रुको, स्टॉप. वहां मत जाओ जब तक मैं ना कहूं जाने के लिए. क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट गो देयर जब तक मैं ना कहूं. अंटिल आई से यू टू गो देयर. मैं वहां जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां जाना पसंद है. आई विल गो देयर बिकॉज आई लाइक टू गो देयर. यदि आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं. मैं आपको मना नहीं करूंगा. यू कैन गो इफ यू वॉन्ट. आई विल नॉट फॉरबिड यू. फॉरबिड का मतलब होता है मना करना. बट याद रखिएगा, अंत में जब आप पछताओगे तब मत बोलना. But remember one thing, in the end when you regret, don't tell me. Okay. Chaliye, so this is the practice that we did, and I think all the sentences that we have practiced today, they are not that much difficult. They were quite easy, and you guys must have translated them very well. And I request you all कि practice session में अपना 100% देने की आदत डालो, क्योंकि practice session is everything भाई. practice session बहुत जरूरी है. The more you practice, the more you learn. This is the thing.